तो आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ होगा डिब्बे और सकेच। इसमें कवि प्रतियोगिता की दोहराई है। पहले हमने किया था डिब्बे और सकेच में घनाभ, और आज करेंगे घन के बारे में। तो ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर करने हैं, यानी 5 सवाल दिए गए हैं, इनके बारी बारी से उत्तर करने हैं। तो सबसे पहले हमें घन और घनाभ के बारे में पता होना चाहिए। घनाभ को जो बनाई थी घनाभ वाली वीडियो, उसमें भी मैंने घन और घनाभ के बारे में बताया था, और आज दोबारा दोहरा देता हूँ मैं। तो पहले घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले घन है। घन एक त्रि-आयामी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। मेरे हाथ में ये डिब्बा है। पाठ का नाम ही डिब्बे और सकेच है। इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, यानी 4-4 सेंटीमीटर है ये। तो ये एक घन की आकृति होगी। जैसे लूडो का पासा, ये सबसे अच्छा उदाहरण है घन का। और इसका घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा की 3। इसी तरह घनाभ है। घनाभ जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान न हो, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। यह भी त्रि-आयामी आकृति होती है, यानी 3D होती है ये, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो 3D। तो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका उदाहरण ये डस्टर है। तो ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग है इसके। तो ये घनाभ हो गया। अब घन और घनाभ है, इसके फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? जैसे लूडो का पासा है तो एक ये होगा, 2 के बाद 3, 4, 5 और 6, ये दिए हुए हैं। 6 फलक, 6 सतह या 6 तल भी कह सकते हैं। और ये सारे घन के वर्गाकार होते हैं, 6 के 6। और इसके अंदर 8 कोने होते हैं। जैसे ये है 1, 2, 3, 4 कोने तो ये हो गए। 5, 6, 7 और 8 कोने होते हैं घन के अंदर। 8 कोने घनाभ में भी होते हैं, 6 फलक भी घनाभ में होते हैं। और अब आते हैं किनारे। किनारों के बारे में हम करते हैं। तो किनारे होते हैं इसके 12। तो यहां से कहीं से भी शुरू कर लो इसको। जैसे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, तो ये हो गए। 4 दूसरी तरफ हो गए, 1, 2, 3, 4, 8 हो गए। अब 8 के बाद ये 9 नंबर हो गया, ये 10 नंबर हो गया, ये 11 और ये 12 नंबर, यानी 12 किनारे होते हैं। और ये 3D आकृति है। तो अब करते हैं बारी बारी से इसका प्रश्नों का हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ठोस आकृति के सभी तल सतह वर्गाकार होते हैं? तो मैंने अभी अभी बताया है कि घन है, इसके सभी के वर्गाकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई चारों भुजाएं समान है। इसकी लंबाई, चौड़ाई समान है। तो ये वर्गाकार घन का होता है। बेलन होता है जो गोल होता है, गोल टाइप में, जैसे ये है मार्कर, ऐसे बेलन होगा। तो किसका घन का सभी तल सतह वर्गाकार होते हैं। दूसरा है, घन में कितने किनारे होते हैं? किनारे अभी बताए मैंने, 4 ये हो गए, 4 ये, 8, 9, 10,
11 और 12 किनारे होते हैं, तो ये इसका 12 उत्तर आ गया। 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं इसमें। अब आगे क्वेश्चन 3, एक घन के जाल में खालिस्तान वर्ग होते हैं, तो वही आ गया। तल सतह लगा लो या जाल में वर्ग लगा लो, कितने होते हैं, तो ये सभी वर्गाकार है, 6 के 6, तो इसमें 6 होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक त्रिआयामी 3D आकृति है। इसमें दिया हुआ है घन, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग। वृत्त, त्रिभुज और वर्ग ये 2D आकृति है, और घन, अकेला घन ही 3D है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। अब आगे आता है, एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई खालिस्तान होती है, तो ये घन दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 4-4 सेंटीमीटर है, यानी समान होती है, तो इसका क्या उत्तर होगा, समान। तो ये होगा क्विज प्रतियोगिता की दोहराई मैथ की, जिसमें डिब्बे और स्केच में से आया था।